राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा चरितमृतम भाग 20। अधरामृत शक्ति प्रेम में ही है। हे यदुवीर बज्रनाभ, शक्ति है तभी शक्तिमान है, अगर शक्ति ही नहीं है तो शक्तिमान कैसा। ब्रह्म तारता है या मारता है, वो सब शक्ति के कारण ही है। इस बात को सभी सिद्धांत वाले स्वीकार करते हैं, क्यों ना करें, सत्य यही तो है। हे यादवों में श्रेष्ठ बज्रनाभ, कृष्ण श्री राधा के बिना कुछ नहीं है। जो भी तुम देखते हो सुनते हो कृष्ण के बारे में कि वो योगेश्वर हैं, वो निर्मोही, वो एक दार्शनिक, गीता जैसे गंभीर विषय के गायक हैं, वो एक अद्भुत योद्धा, वो एक मद विनाशकाय, जितने रूप हैं कृष्ण के, ये सब श्री राधा के प्रेम की ही तो देन है। श्री राधा ने ही संवारा है, सजाया है श्री कृष्ण को। त्याग तो महान है श्री राधा का, कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागा। वैसे प्रेम का अर्थ ही यही होता है कि वे सुखी रहें। हे बज्रनाभ, श्री राधा के प्रेम की धूप छाँवई कृष्ण को और निखारती चली जाती है। कृष्ण में इतनी अविचल शक्ति, इतना उद्वेग रहित भाव, कर्म करने के बाद भी कर्म से बंधे नहीं, ये सब बिना किसी एलादनी की शक्ति के संभव नहीं है। कृष्ण को ये सब बनाने में श्री राधा का ही हाथ है। श्री राधा ही पीछे खड़ी दिखाई देंगी तुम्हें, चाहे वो वृंदावन में, चाहे मथुरा में, चाहे द्वारका में या कुरुक्षेत्र में। जो भी श्री कृष्ण में ये सब विलक्षण पौरुष दिखाई देता है, इन सब के पीछे श्री राधा ही हैं। पर श्री राधा दिखाई नहीं देती, दिखाई देती हैं रुक्मिणी जी। यही तो श्री राधा का त्याग है, यही तो प्रेम की महिमा है। प्रेम छुपा रहे, प्रेम अव्यक्त रहे। कृष्ण में रंग है, कृष्ण का रंग अपना है, पर उस रंग में गंध नहीं है। और जो भी गंध महसूस होता है, बस वही सुगंध श्री राधा है। श्री राधा सजाती हैं कृष्ण को। कृष्ण, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। श्री राधा संवारती हैं, कृष्ण तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। श्री राधा संभालती हैं, कृष्ण तुम्हें अभी बहुत दावानल पान करना है। क्या दावानल, कहाँ लगी है दावानल? बड़े भोले हो प्रिय, झुलस जाओगे। फिर राधा संभालते हुए अपने अधरामृत का पान कराती हैं। हे महर्षि सांडल्य सावधान करते हैं, नैतिकता के छूछे मापदंड से हर वस्तु विषय को देखने वाले इस प्रेम प्रसंग से दूर रहें। वृंदावन जल रहा है, धू धू कर जल रहा है, चारों ओर आग ही आग है। नर नारी भाग रहे हैं, गौएं इधर उधर भाग रही हैं, कुछ धरती पर पड़ गई हैं, उन्हें बचाने वाला कौन? पक्षियों के घोंसले जल गए, उनमें उनके बच्चे थे, वे सब जल गए। नर नारी फंस गए हैं उस दावानल में, किधर जाएं? श्री राधा घबराई हुई नींद से उठी, श्वेत से नहा गई थी। उनके श्री धाम की ये दशा, सपना था ये, पर एलादनी शक्ति का सपना भी सत्य होगा ही। ओह, शीघ्रात शीघ्र अपने बिस्तर को त्याग कर उठी, बैठी, उठ गईं। अब नहा ले। कीर्त रानी ने अपनी लाडली को जब देखा तो स्नान के लिए कह दिया। हाँ मैया गई स्नान करने, पर श्री राधा ऐसे कैसे स्नान करेंगी? सखियाँ खड़ी हैं उपटन लेकर। बिठा दिया उन्हें सखियों ने और अंग अंग में उपटन लगाने लगी। अब तो नहाने दो, श्री राधा रानी ने सखियों से कहा। उपटन लग चुका है। श्री राधा रानी को
जल्दी है उन्हें आज श्री धाम वृंदावन को बचाना है। वहाँ दावानल लगने वाला है, पर ये बात कहें कैसे। अब इतनी जल्दी भी क्या है, मिल लेना उस सांवरे से, पूरा दिन पड़ा है। हंसते हुए सखियाँ बोली और फिर बिठा दिया। उबटन को सूखने तो दो लाडली जो, सूख गया पर अब फिर उसे रगड़ कर निकालेंगी ये सखियाँ। अत्यंत कोमल शरीर है श्री जी का, बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। देखो इनको कष्ट ना हो। चलिए उबटन भी हो गया, अब स्नान की बारी। स्नान में भी तो समय लगता ही है, और लगा समय। फिर वस्त्र, उनका श्रृंगार। अरे कहाँ चली स्वामिनी, सखियाँ जोर से पुकारने लगीं। आकर बताऊंगी, अभी समय नहीं है, अकेली मत जाओ ना, हम भी आती हैं, सखियों ने फिर पुकारा। नहीं, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी, कोई मत आओ मेरे साथ। श्री राधा तो देखते ही देखते यमुना के किनारे चली गई थी और अपनी नौका लेकर पतवार चलाते हुए कुछ ही देर में नंदगांव पहुंच गईं। नंद भवन की ओर चली, पर आज ये दौड़ रही थी, चल नहीं रही थी। देखने वाले, ये तो भानु दुलारी है ना, हाँ यही तो राधा है। द्वार खटखटाते हुए नंद भवन में, राधा आओ आओ बेटी। ब्रजरानी यशोदा ने द्वार खोला था। नहीं मैया, अभी नहीं आऊँगी। कन्हैया कहाँ है? वो तो वृंदावन गया है गौचारण करने। ब्रजरानी ने इतना कहा और भीतर आने के लिए आग्रह करने लगी। पर नहीं मैया, मैं फिर आऊँगी। श्री राधा रानी जल्दी जल्दी नंदगांव से उतरी और फिर अपनी नौका को वृंदावन की ओर मोड़ दिया था। हे वज्रनाभ, एलादनी शक्ति के संकल्प के विपरीत ब्रह्म नहीं जा सकते, तो ये प्रकृति कैसे जा सकती है। वायु भी अनुकूल चल पड़े थे ताकि इन कोमलांगी को तनिक भी श्रम न करना पड़े। पूतना मर गई, सक्टा सर को भी मार दिया गया। ग्वालों के द्वारा तृणावत, अघासुर, कागासुर, ओ मेरे बड़े बड़े वीरों को इन ग्वालों ने, इन अहीर के बालकों ने मार दिया। और मैं कंस, मैं वो वीर कंस जिसने परशुराम जी की पर्वत मालाओं को उठा दिया था। मैं वो वीर कंस जिसने बाणासुर को झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसे आज एक ग्वाला कृष्ण चुनौती दे रहा है। कितने शर्म की बात है ये मेरे लिए, चिल्ला उठा था कंस उस दिन। तुम लोग चुप क्यों हो? क्या अब कोई उपाय नहीं बचा तुम लोगों के पास? अपने राक्षसों को देखकर चीख रहा था कंस। अब एक ही उपाय है, वृंदावन में दावानल लगा दी जाए। दावानल? कंस की ये बात कुछ जची। फिर क्या कहना? कंस उस राक्षस से फिर पूछने लगे। महाराज कंस, मैं ये कह रहा हूँ, वृंदावन में गोचारण करने समस्त ग्वाले आते हैं। नित्य आपका शत्रु कृष्ण उन सबका मुखिया बन आगे आगे चलता है। बस उसी समय अगर चारों ओर से आग लगा दी जाए तो सब मर जाएंगे। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है। ले, अपने गले का हार उतार कर दे दिया उस राक्षस को कंस ने। अब जाओ और अब कृष्ण गौ चराने वृंदावन में आए, आग लगा दो, उन ग्वालों को घेर कर आग लगा देना, कृष्ण बचने न पाए। आहा हा, क्रूर हंसी हंस रहा था कंस। पहुंच गई थी श्री राधा रानी वृंदावन। नौका को किनारे से लगाकर वहीं बैठ गईं। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। चलो, कंस ने अभी आग लगाई नहीं है। राहत की सांस ली थी उन कृपा की राशि किशोरी जू ने। तभी कृष्ण ने नौका को देख लिया। अपनी प्राण बल्लवा की नौका उचक कर देखा कृष्ण ने, तो उनके आनंद का और पारावार ना रहा। और उस नौका पर श्री जी बैठी हैं। वे दौड़े नौका के पास आए। राधे, ओ राधे, आवाज़ दी। आंखें खोली श्री राधा रानी ने। मैं तुम्हें ही पुकार रही थी प्यारे, आओ ना इधर, नौका में ही बुलाया श्री राधा रानी ने। पर तुम घबराई हुई क्यों हो? नौका में चढ़ते हुए श्री कृष्ण बोले। प्रिय, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता।
श्री राधा अभी भी घबराई हुई थीं। पर क्या हो जाता, ये हमारा वृंदावन, ये हमारी गौएं, ये हमारे ग्वाल बाल सब जल जाते और तुमसे भी कुछ न होता। क्या कह रही हो राधे? मैं कुछ समझा नहीं। दावानल पान करने की शक्ति तुम में नहीं है, श्री जी ने कहा। हाथ जोड़ लिए श्री कृष्ण ने। हे स्वामी, मेरी शक्ति तो तुम हो ना, इसलिए ही तो आई हो दौड़ी दौड़ी बरसाने से, ताकि इस जगत में भी लगे या लगने वाले दावानल का तुम पान न कर सको। कैसे कैसे मेरी औलादे? श्री राधा ने इधर देखा न उधर, खींचा अपनी ओर अपने प्राण कृष्ण को और अपने अधर कृष्ण के अधरों पर रख दिए। पान करने लगे श्री कृष्ण श्री राधा के अधरामृत का। कृष्ण प्रगाढ़ आलिंगन में अपनी श्री जी को बाहों में भरते हुए उनके अधरों को पी रहे थे। बड़ी गुणवती हैं श्री राधा, अपने प्रीतम को रमा रही हैं, अपना अमृत प्रदान कर रही हैं, ताकि इस जगत में फैलने वाले दावानल का पान कर जीवों को ये शांति प्रदान कर सकें। श्री जी के मुख पर लटें लहराने लगी थीं, सांस बड़ी तेज गति से चल पड़ी थी। माधव ने चूमा, प्रगाढ़ चूमा अधरों को, पर यकायक हट गई श्री राधा। देखो माधव देखो, आग लग गई है वृंदावन में, वो देखो। जाओ प्यारे, अब पान कर लिया ना, अब इसी के सहारे इस दावानल का भी पान करो। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करने आई थी। जाओ जाओ, इस वृंदावन को बचाने का अभिप्राय भी ये होगा कि तुम समस्त जगत को भी बचा रहे हो। कृष्ण को ऐलादनी के द्वारा वो अमृत मिल गया था जो इस धरा का अमृत नहीं था, वो अधरामृत था, यानी अलौकिक अमृत। श्री राधा रानी खड़ी हो गईं। कृष्ण उस कंस के द्वारा लगाए गए दावानल का पान करने लगे थे। श्री राधा रानी मुस्कुराते हुए देखती रहीं। श्री कृष्ण ने उस अग्नि का पूरी तरह से पान किया, पर ये शक्ति तो ब्रह्म को ऐलादनी ही दे रही थी ना। हे वज्रनाभ, जो इस प्रेम प्रसंग को गाएगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। वो इस जगत के दुख में दावानल की अग्नि से कभी नहीं झुलसेगा। महर्षि सांडिल यही बोले थे। इस्त राधिका चरण रेणु मनुष्य राम। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।